ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼। ਗੁੜਗਾਉਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੈਲਥ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ, ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਰੀਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ 2-3 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। थैंक यू। स्मृति जी, आप एक पेशेंट के तौर पे न्यूज़ एशिया पंजाबी पे आए, लेकिन आज एक हेल्थ कोच हैं। तो पेशेंट हेल्थ कोच कैसे बना? क्या कहाँ कैसे बदलाव आया और क्या दिमाग में सोच आई? आपका तो करियर कुछ और था ना, पिछली बार जो आप बता रही थी वो तो कुछ शायद करियर और था। ये कहाँ घुस गई आप? हाँ जी। नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है क्योंकि बहुत ही जर्नी स्ट्रगल वाली थी जब वेट प्रॉब्लम थी और बहुत सारे इश्यूज थे। तो हम्म। जैसे-जैसे वो सुलझते गए तो ऐसा लगा कि अब फिट हो गए, अब इसको जारी रखना चाहिए और हम्म। मोटिवेटेड रहना चाहिए और अपने हम्म। फैमिली मेंबर्स को भी मैं कोच कर सकूं। तो हम्म। वो मोटिव के साथ में मैंने रविंदर जी को ही अप्रोच किया कि ये मैं कैसे कर सकती हूँ। तो हम्म। उन्होंने फिर मुझे सलाह दी कि मैं कोचिंग भी करता हूँ और अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी। तो मुझे ये बहुत ही जान के बहुत ही खुशी हुई कि जिन्होंने मुझे ठीक किया वो मुझे आगे हेल्प करेंगे कि मैं आगे भी लोगों को कोच कर सकूं, अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकूं। जो भी डिफरेंट इश्यूज किसी ना किसी मेंबर को कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, तो उसमें वो मेरे लिए बहुत ही मददगार रहेगा। क्यूरियस मैं वैसे हमेशा से रहती थी अपनी बॉडी को लेकर, शरीर को की हेल्थ को लेके, स्वास्थ्य को लेके। तो मुझे इनके बारे में पढ़ना और एक सही रास्ता दिखाने वाला अगर आपको मिल जाए तो आपको लगता है कि बस अब ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो मुझे लगा रविंदर जी बिल्कुल सही है जो मुझे सही गाइडेंस देके मुझे आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बात बताएं स्मृति जी कि आपको जब आप हेल्थ इश्यूज आपको आए थे, तो हेल्थ इश्यूज जब ठीक हुए, तो ईमानदारी से बताइएगा कि हेल्थ कोच बनने से पहले क्या मन में ये डर था कि मैं दोबारा उसी कंडीशन में ना पहुंच जाऊं? कैसे इसको मेंटेन रखूं जिस पीक में मैं पहुंच चुकी हूं? हेल्थ कोच बनने के पीछे एक कारण ये भी था? बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लगता था कि अभी तक तो महीना, 2 महीना तो मोटिवेटेड रहेंगे, जो रूटीन फ़ॉलो किया हमने। और जी। फिर लगता था कहीं ऐसा ना हो क्योंकि दुनिया में फिर हम जाएँगे, फिर लोगों से मिलेंगे, फिर वही खाना-पीना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ऐसा ज़रूर लगता था मुझे कि कुछ तरीका होना चाहिए कि मैं मेंटेन्ड भी रहूँ, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख सकूँ और मुझे कुछ मतलब लर्निंग लेनी है कि जिससे मैं आगे बढ़कर इसको कंटिन्यू रख सकूँ अपनी लाइफ में हमेशा के लिए। तो हुँ, एक वो डाउट था जो मुझे हमेशा रहता था कि ये चीज़ अब मुझे कब तक करनी है और कैसे करनी है। हुँ। तो वो एक रीज़न बना मेरे लिए आगे ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, तो अभी वो थोड़ा-सा अपना पुराना करियर भी दर्शकों को एक बार रिकॉल कर दीजिए। हाँ जी। देखिए वैसे तो बाय प्रोफ़ेशन मैं नेटवर्क इंजीनियर हूँ और हुँ, काफ़ी साल मैंने उसके लिए जॉब भी करी। फिर जी, जी। बच्चे होने के बाद जॉब रह गई तो हुँ, बाय इंटरेस्ट जो कहते हैं बचपन से ही रहा है। मैं एक आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग हुँ, करती हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ, बेचती हूँ हुँ, और साथ ही हेल्थ का मुझे शौक था। तो हेल्थ के बारे में मैं हमेशा कहीं न कहीं पढ़ती रहती थी, सुनती रहती थी। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ैसिनेट करता था, वो था कि हम डाइट से कैसे अपने आप को ठीक करते हैं। और मुझे लगता था कि क्यों नहीं ऐसा कि कुछ खाने-पीने से ही हम लोग अपने आप को ठीक कर लें। और हुँ, जब मेरे को प्रॉब्लम्स आईं और जब मुझे बिल्कुल सही कोच मिल गए, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी तो ज़िंदगी बदल गई क्योंकि मेरी तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हुँ, तो मुझे ये लगा कि ये चीज़ तो मेरे को फैमिली में भी मेरे हस्बैंड ने भी रविंदर जी का प्रोग्राम किया, उनको भी जी। बहुत बेनिफिट्स हुए। उसके हुँ, बाद काफ़ी फ्रेंड सर्कल में भी मेरे काफ़ी लोगों ने जब मुझ में फ़र्क देखा तो अप्रोच किया रविंदर जी को। हुँ, हुँ, उसके बाद मुझे लेकिन ये लगा कि अब तो 2-3 महीने बीत गए और इस चीज़ को तो मुझे कंटिन्यू रखना है। हुँ, हुँ, तो हुँ, कुछ टाइम तक तो हम मोटिवेटेड रहते ही हैं, हम हुँ, करते रहते हैं उसको फ़ॉलो। हुँ, लेकिन कभी-कभी हम कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लगता है कि अब हम एक्सरसाइज़ करते हैं, अब हमें कैसे करना चाहिए? या हुँ, घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया तो अब डाइट क्या होनी चाहिए? किसी हुँ, को कोई प्रॉब्लम आई परिवार में तो आपको लगता है कि मैं किस तरह से ऐसे ठीक कर सकती हूँ इनको? तो तब मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो मैं सिर्फ़ अपनी डाइट प्लान से नहीं ठीक कर सकती, मुझे और भी कुछ चाहिए। हुँ, तो रविंदर जी के नॉलेज में मैं मुझे था कि वो करते हैं डाइट से तो कुछ अगर ट्रेनिंग्स भी देते हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। फिर मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोचिंग दूँगा। तो हुँ, मुझे लगा कि ये तो बहुत ही बेनिफिशियल है और मैंने फिर उनसे ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनकी काफ़ी वीडियोज़ के थ्रू ट्रेनिंग होती है। वो वैसे भी 1 टू 1 भी ट्रेनिग देते हैं हाँ, 1 मिनट ऑनलाइन। थोड़ा-सा हाँ बस जी, 1 हाँ मिनट जी। आप बहुत तो आगे निकल हुँ। सरपट भाग रहा है आपका तो थोड़ा। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब कोचिंग में पहुँचने से पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को क्लियर करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं हो पाएँगी तब तक जो है वो दर्शक उस पर थोड़ा-सा उनका एक जैसे होता है ना अभी सुई अटकी रहेगी, तो यार ये पॉइंट तो क्लियर ही नहीं है। अब आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर जी, आपने डॉक्टरेट करनी होती, अगर आपने डॉक्टरी में लाइन में आना होता, तो आप शुरू में ही मेडिकल ले लेते। तो आप राइट। इंजीनियरिंग में क्यों जाती? तो डॉक्टरी का तो आपके पास कोई तजुर्बा ही नहीं था, ना ही आपके पास डॉक्टरी का कोई बेसिक नॉलेज थी। तो हाँ फिर जी। आपको हेल्थ कोचिंग कुछ समझ में नहीं आया। हाँ जी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आपका बिल्कुल बहुत ही समझदारी वाला ये बात है क्योंकि ये हर एक जानना चाहता है क्योंकि मैं भी इसमें डाउटफुल थी। हुँ, तो जब हम न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी चीज़ की जी, जी। न्यूट्रिशन वैल्यू हम देखते हैं, तो हमें उसके फ़ायदे नुकसान समझ में आने लगते हैं। जब हम जी, कोई दवाई भी जैसे डॉक्टर से लेकर आते हैं, तो डॉक्टर उसका साइड इफ़ेक्ट बताता है, उसको ये हुँ, बताता है कि आपको ये कब खानी चाहिए, कब नहीं खानी चाहिए। जी, उससे हम कुछ चीज़ें तो घर पे ही जैसे खाँसी-ज़ुकाम की अब दवाई का इलाज कैसे कर लेते हैं, हम डॉक्टर तो नहीं बनते, लेकिन हमें फ़ायदे नुकसान ये पता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हम ये दवाई नुस्खे करते हैं। जी। लेकिन यही अगर इन्फॉर्मेशन आपको घर के खाने में मिल जाए हुँ, और आपको ये पता चल जाए कि अगर मुझे थायराइड है
या हुँ, मुझे कुछ और ऐसी बीमारी है, डायबिटीज है, या मुझे शुगर है, बीपी है, तो मुझे मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको अगर फायदे नुकसान न्यूट्रिशन का बारे में आपको सही नॉलेज मिल जाए, और आपको हुँ, ये पता हो कि ये चीज मैं घर से ये चीजें लेकर अलग से अपना इलाज खुद कर सकता हूँ, या हुँ, मैं हुँ। इसी चीज से दूसरे का भी इलाज कर सकता हूँ, तो आप क्या सोचेंगे कि ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए मुझे, है ना? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस और बिल्कुल बेसिक नॉलेज है, जो कि मुझे लगता है कि एक्चुअली में सबको स्कूलों में भी पढ़ानी चाहिए, डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में, जो बेसिकली मिसिंग है अभी। अभी के हुँ, टाइम पे कोई नहीं स्कूल ऐसे सिखाता। आप हुँ। अलग से किसी न्यूट्रिशन के कोर्स में एनरोल करते हैं। आपको बस साइंस की किताबों में बड़ी बेसिक सी नॉलेज मिलती है, लेकिन ये कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, ये इंफॉर्मेशन आपको रविंदर जी से थ्रू ट्रेनिंग समझ में आ जाती है। थोड़ा-सा अब अपनी जो आपको हेल्थ प्रॉब्लम आई थी, उसको भी एक बार रिकॉल कर दीजिए। अच्छा, मेरी एक्चुअली वेट प्रॉब्लम थी। मैं काफी कुछ ही टाइम में काफी किलो वजन बढ़ गया था। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 7-8 किलो वजन 2-3 महीने में ही बढ़ गया था। हुँ, तो जिसका समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ मुझे, और मैंने कोई ऐसे टेस्ट वगैरह भी नहीं कराए थे, लॉकडाउन भी चल रहा था, तो मेरी समझ से बाहर हो गया था। हुँ, और मेरे हाथ में प्रॉब्लम थी, ये फिंगर जो थी सुबह के टाइम उठते वक्त ये हाथ सीधा मेरा खुल नहीं पाता था। तो और मुझे कुछ टाइम लगता था, थोड़ा ऐसे मसाज करनी पड़ती थी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली मैंने इंटरनेट के थ्रू, हुँ, हुँ, जिसमें उन्होंने मुझे बताया कि स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगेंगे हाथ में, इसका हुँ, और कोई इलाज नहीं है। हुँ, तो मैं बहुत घबरा गई। मुझे ऐसा हुँ, लगा कि इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँगे, और मुझे और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर हुँ, नर्व रिलेटेड इश्यू ये है, और हुँ, भी इश्यूज़ आ सकते हैं। और फिर मुझे राइट नी पे भी मेरे प्रॉब्लम आ रही थी मुझे। हुँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका अब मेरे को क्या करना चाहिए, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हुँ, हुँ, तब हुँ। थ्रू किसी फ्रेंड के थ्रू मुझे पता चला कि हाँ, ऐसे करके डाइट के थ्रू चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो मुझे लगा कि मेडिसिन या कुछ इस तरह का स्टेरॉइड इंजेक्शन लेने से पहले मुझे अपनी डाइट को ठीक कर लेना चाहिए। जो मुझे लगता था कि मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ, हुँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि गलती कहाँ हो रही है मुझसे। हुँ, फिर उन्होंने मुझे जब सही तरीका बताया खाने-पीने का, तो मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स जब सॉल्व हो गई, मतलब 15 डेज़ के अंदर ही मेरे हाथ वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व ही हो गई। वेट प्रॉब्लम धीरे-धीरे ठीक हुई, हुँ, लेकिन मेरी हाथ की प्रॉब्लम तो 15 डेज़ के अंदर ही ठीक हो गई। हुँ, जहाँ आप सोचिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगना था, अब हुँ, मेरे को लग रहा था कि मैं भूल भी गई थी कि सुबह उठ के मेरा हाथ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हुँ। कुछ ही दिन के बाद। और नी की भी प्रॉब्लम में मुझे धीरे-धीरे असर दिखना शुरू हो गया था। तो मुझे लग रहा था कि सॉल्व हो रही है मेरी प्रॉब्लम्स थ्रू डाइट। तो 2 महीने में आपकी प्रॉब्लम जो है वो मोटापा भी चला गया और वो हाथ और हाँ नीज़ जी, की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। तो जब आपके दिमाग में ये आया कि इस प्रॉब्लम दोबारा ना आ जाए, अभी तो मैं ये डाइट प्लान ले रही हूँ, अभी तो मैं प्रोग्राम ले रही हूँ, अभी तो मैं कोचिंग ले रही हूँ, तो फिर अगर मैं बाहर निकलूँगी, लॉकडाउन भी खत्म हो गया, दोस्तों से मिलूँगी, खाना-वाना बदलेगा, ये वो खाएँगे, तो उससे मुझे ये दोबारा प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपने रविंदर सेन जी के साथ हेल्थ कोचिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया। हाँ तब जी, हाँ जी। तो मैंने कोचिंग को तो म कोचिंग किस तरह से शुरू? कैसे कैसे? मतलब एक हेल्थ प्रोग्राम जो है, वो अलग चीज़ है, क्योंकि हाँ उसमें जी, आपको वो आपकी पर्टिकुलर डिज़ीज़, पर्टिकुलर प्रॉब्लम, समस्या के ऊपर उसको फ़ोकस करना होता है, तो उसको फ़ोकस करके आपको वही प्लान बताया है। लेकिन हेल्थ कोचिंग में उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको समझाया जाता है। एक किस्म से आपको डॉक्टर बनाने तक की बात होती है। उसके लिए बहुत सारा पढ़ना भी पड़ता है। तो आपकी राइट, पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की थी। राइट। हाँ जी। अ, उन्होंने बहुत ही आसानी से मुझे उन्होंने कोर्स जो अपना डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें वो ये सिखाते हैं कि सबका बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। हुँ, हुँ, बेसिकली जो ह्यूमन बीइंग्स है 4 बॉडी टाइप के अंदर उन्होंने डिफाइन कर दिए हैं। हुँ, 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 तो जब आप बॉडी टाइप को समझ जाते हो,
तो आप फोटो देख के भी पहचान जाते हो और उनके सिम्टम से पहचान जाते हो कि वो क्या बॉडी टाइप है। हुँ, उसके बाद वो उस बॉडी टाइप के हिसाब से, क्योंकि उसमें जिस चीज का भी इम्बैलेंस होता है, जो बॉडी टाइप होती है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। हुँ, तो वो उस हार्मोनल बैलेंस को लाने के लिए वो आपको ट्रेन कर देते हैं। वो हुँ, आपको उसकी नॉलेज, इंफॉर्मेशन देते हैं, और फिर जब आप वो चीज़ों को समझ जाते हो, तो घर की जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं से ही आप उस हार्मोन्स को बैलेंस करके अपनी बॉडी को ठीक कर लेते हो। नहीं तो क्या उसके लिए आपको कुछ बुक्स हुँ, पढ़नी पड़ती हैं? क्या कुछ नोट्स बनाने पड़ते हैं? कुछ ऐसा भी करना पड़ता है? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। बुक्स वग़ैरह पढ़नी पड़ती हैं, और वो कुछ वीडियोज़ भी देते हैं। उनके वीडियो लेक्चर्स हैं जो वो देते हैं, और साथ में आपका थोड़ा रिसर्च वर्क भी देते हैं, थोड़ा हम बुक्स रेफ़र करके भी पढ़ाई करते हैं। उसके हुँ, बाद नोट्स वग़ैरह लेने के बाद, आप जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है आपके पास, हुँ, फिर हुँ, हुँ, आपको वो अ, आपके साथ हैंड होल्डिंग, जिसको मतलब कहते हैं कि आपके पास क्लाइंट आया, आपको उसके बारे में वो धीरे-धीरे नॉलेज एजुकेट करते हैं कि अ, अब आप पहचानो फ़ोटो देखकर, सिम्पटम्स देखकर, हुँ, मतलब आपके लिए एक तरह से डेमो सेशन टाइप वो करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपको नॉलेज आ जाती है प्रैक्टिकल, कि हाँ, हुँ, मैं ठीक आइडेंटिफ़ाई कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। इस इंसान को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसकी फ़ोटो देखकर, उसके दूसरे सिम्पटम्स देखकर आप पहचान पा रहे हो ठीक से कि नहीं पहचान पा रहे, ये आप जान जाते हो, और उसके हिसाब से आप डाइट प्लान बनाते हो। इनिशियली वो आपका हर चीज़ के ऊपर चेक रखते हैं कि आप हुँ, किस तरह का प्लान बना रहे हो, क्या सप्लीमेंट्स रेकमेंड कर रहे हो, क्या हुँ, कैसी आपने बॉडी टाइप पहचानी, क्या सही बॉडी टाइप पहचानी, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है वो आपने पहचाना कि नहीं पहचाना। उसके बाद वो प्लान का जो तरीका है वो बना के हम उनसे चेक करवाते हैं। फिर वो उसके हिसाब से आगे आपको गाइड कर देते हैं। फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो धीरे-धीरे विद प्रैक्टिस। हुँ। तो क्या मतलब एक इसको बोल सकते हैं कि आपकी इंटर्नशिप चल रही है आपको? मतलब अभी जो हाँ थ्योरी का जी। वर्क आपका खत्म हो चुका है, इंटर्नशिप यानी कि पेशेंट आया, उसके साथ आपने डायरेक्ट डीलिंग भी उस करने से हाँ पहले जी। आपको उसके पेशेंट के ऊपर जो है वो तजर्बा किया जा रहा है, उसके बाद आपको डायरेक्ट पेशेंट भी दिए जा रहे हैं ताकि वो आप उसको डील कर सकें अंडर द सुपरविजन ऑफ रविंदर सिंह? बिल्कुल, बिल्कुल, उनकी सुपरविज़न में ही हो रहा है सब कुछ, और कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अ, इन उनके पास तो नॉलेज है। हम तो सिर्फ़ एक इंटरव्यू लेकर उनसे हम पूरा जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करवा रहे हैं। मतलब हुँ, ऐसा नहीं है कि कुछ एक्सपेरिमेंट होगा किसी भी मरीज़ के ऊपर सीधा। हुँ, 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 मतलब हम कोई ऐसा रिस्क वाला काम ही नहीं कर रहे जिसके हुँ, अंदर मरीज का कुछ नुकसान हो। वो हुँ, पूरी तरह से टेस्टेड वेरीफाइड बाय रविंदर सेन जी है, जिसके हुँ। बाद ही उनको वो प्लान जा रहा है। और कुछ भी जब अगर कुछ अप डाउन होता है, किसी की हेल्थ आपको पता चलती है, कुछ और सिम्टम्स भी निकल कर अगर आते हैं किसी पेशेंट के, या हुँ, कुछ और भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने, तो उसका भी सॉल्यूशन उन्हीं के थ्रू वेरीफाई होकर आता है। चलिए, ये हो गया कि अभी आपने रविंदर सिंह जी की अंडर सुपरविज़न जो आपने वो कोचिंग स्टार्ट की है। हाँ जी। लेकिन अ, जब आपने ये कोचिंग स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त और अब तक कितना समय आपको कोचिंग के लिए वो थ्योरी या दूसरे वर्क करने पड़े? कितना आपको लगा कि कहीं ऐसा भी लगा अभी कि मेरे बस की बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, ये तो साइंस समझने वाली बात है या फिर ये आया, अरे! ये तो मैं पहले क्यों नहीं किया मैंने, तो ये मैं बड़ी आसानी से कर सकती थी? नहीं, 2-3 महीने तो मुझे लगे मेहनत करने में, और मगर ये नहीं था कि मुझे ऐसी चीज़ टफ़ नहीं लगी, क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट से खुद ही गई थी उनके पास में, ऐसी चीज़ नहीं लगी। मुझे शुरू से क्यूरियोसिटी रहती थी हुँ, कि हुँ, मैं नॉलेज गेन करूँ इस चीज़ के बारे में। तो हुँ, ये हुँ, तो हर एक के पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हुँ, अगर किसी भी इंसान का किसी तरफ इंक्लिनेशन है और वो जानने के लिए अ, उत्सुक है, क्यूरियस है, और वो चाहता है कि मुझे और नॉलेज होनी चाहिए,
हम हुँ, हमारे खाने-पीने से लेके एक्सरसाइज़ से रिलेटेड या हुँ, डिज़ीज़ से रिलेटेड। तो उसके लिए जब आप अंदर घुस जाते हो, फिर तो आप पूरी नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हो। फिर वो हुँ, चाहे बुक्स हो, चाहे थ्रू पर्सन हो, मतलब आप उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो ऐसी मुश्किल नहीं लगी, बल्कि और इंटरेस्टिंग ही लगता रहा मुझे डे बाय डे, और मेरा हमेशा इच्छा होती रही कि मैं इसके बारे में और डीप जाऊँ और अच्छे से जानूँ, और मुझे लगा कि शायद मैं पहले करियर पाथ चूज़ करती तो शायद डॉक्टर भी बन जाती। मुझे लग रहा है क्योंकि मैंने इसीलिए ये सवाल पूछा था कि हाँ जी। या तो आपको ये लगेगा कि नहीं, ये हुँ, मेरे पास की बात है या ऐसा लगेगा, हुँ, अरे यार ये तो पहले कर लेना चाहिए था, अभी मैं हुँ। कहाँ पहुँच जाती है मैं सीख कर। तो हाँ जी, दोनों में से एक बात जो है वो निकली कि आप ये बोलती हैं मुझे पहले कर लेना चाहिए। हाँ तो जी, 3 महीने का समय आपको लगा यहाँ तक पहुँचने में। हाँ 3 जी, महीने में कैसे पड़ाव दर पड़ाव आप आगे बढ़ते चले गए? कैसे-कैसे आप आगे बढ़े? हाँ जी। थ्रू उनके लेक्चर्स हुँ, और उनके नोट्स वगैरह जो थे, हुँ, उसके थ्रू मुझे डे बाय डे वो ग्रेजुअली धीरे-धीरे देते रहे, हुँ, डे टू डे बेसिस पर। जैसे-जैसे ग्रेडिएंट कहते हैं ना, जैसे कि एक स्टेप आप पढ़ते हो और जब हुँ, पास कर लेते हो, फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हो कि आपको अब ये भी जानना चाहिए। हुँ, तो हुँ, जैसे कि शुगर पेशेंट पे आ गए, आप बीपी के पेशेंट पे आ गए, हेयर फॉल इश्यूज़ के ऊपर आ गए, हुँ, स्किन हुँ, रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे आ गए, पीसीओडी, पीसीएस, पीसीओएस के इश्यूज़ पर आ गए। तो आपने ग्रेजुअली जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हुँ, किसी एक कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। सारी इंटर रिलेटेड कुछ रूट कॉज़ एक लेके चलते हैं कि हुँ, अगर ये लिवर की प्रॉब्लम है तो आपको ये सारे इश्यूज़ आ सकते हैं। फिर आप हुँ, क्या कहते हो कि पहले आपको बेसिकली ठीक क्या करना है? लिवर ठीक करना है अपना, हुँ, राइट? हुँ, तो फिर आप उसी के ट्रीटमेंट के ऊपर पहले बेस ठीक करते हो, वो हुँ, ग्राउंड ठीक करते हो। उसके हुँ, बाद आप समझ जाते हो कि अब इससे रिलेटेड ये डिजीज़ेज़ आए हैं, तो इनका कैसे हल निकलेगा। फिर आप उनके ऊपर अ, जो स्पेसिफिकली सप्लीमेंट दे के ठीक किया जाता है, उस तरह से किया जाता है। मतलब डाइटरी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, मेडिसिन नहीं कहेंगे उसको हम, मेडिसिन्स तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट थ्रू न्यूट्रिशन ठीक करते हैं। जहाँ पर हुँ, कोई कमी पेशी होती है, किसी न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसको जो कमी को पूरा करके बॉडी को बैलेंस में लाया जाता है, और आप हील होना स्टार्ट हो जाते हो। तो स्टेप बाय स्टेप, एवरी स्टेप, अगर आपको 4 दिन लग रहे हैं किसी चीज़ को पूरा करने के लिए, तो आपको वो 4 दिन दिए जाएँगे कि आप पहले उस चीज़ को अच्छे से समझ लो, और आप फिर नेक्स्ट सीढ़ी पर आगे बढ़ो। तो उसी तरह से उनका प्रोसेस रहा है। कोई ऐसे जल्दबाज़ी में नहीं, अ, कोई ये नहीं था कि चीज़ कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं, कि कोर्स दे दिया, लेक्चर हो गए। तो ऐसा नहीं रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जो भी डाउट्स रहे मेरे बीच में, वो पूरे उन्होंने सॉल्व करे। बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी। हुँ। अच्छा इसमें ऐसा होता है ना जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगती हैं कि यार ये तो फँस गया, अब मैं इसको कैसे निकलूँ यहाँ से? ये प्रॉब्लम तो समझ में नहीं आ रही है। या कई बार कोच या टीचर हमें समझाते हैं तब भी हमारे भेजे में नहीं घुसती कोई चीज़ और बार-बार, बार-बार, बार-बार हमें लगता है कि यार ये नहीं समझ आ रहा, बाकी तो सब ठीक है। एक होता है कि एक समझाया और झट से हमने वो कर दिया और वो हमारा इंटरेस्ट उसमें होता है। हर एक सब्जेक्ट में होता है ना, कई किसी को मैथ अच्छा लग रहा होता है, किसी को सोशल साइंसेज़ अच्छा लग रहे हैं, किसी को हिंदी अच्छी हुँ, लग रही है, किसी को इंग्लिश अच्छी लग रही है। तो आपको इन सभी चीज़ों में जब जो कोचिंग दी जा रही थी, सबसे ज़्यादा फँस आप कहाँ गई और सबसे आसानी से आपको क्या लगा कि ये बहुत बढ़िया हुँ। मुझे कुलवंत जी ऐसा कुछ मौका आया नहीं बेसिकली जिसमें मैं अटक गई हूँ। हुँ, क्योंकि ना जो ट्रेनिंग का तरीका था, हुँ, जब तक वो चीज़ क्लियर ही नहीं हुई, अगर हुँ, तो हम आगे ऐसे अटके भी नहीं, मतलब वो स्टेप बाय स्टेप क्लैरिटी आती चली गई। अगर जहाँ कुछ पूछने वाली चीज़ भी थी तो वो लॉजिकल थी बड़ी। हुँ, हुँ, तो जैसे कि एक ग्लैंड है आपका, वो इस तरह से काम करता है जिससे कुछ एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो फिर बॉडी में नीचे जाते हैं और फिर हुँ, वहां से आगे सर्कुलेट होते हैं आपकी बॉडी में थ्रू हुँ, करंट एंड ब्लड फ्लो। तो मतलब हुँ, आप उसके अंदर कुछ ऐसा लगा ही नहीं मुझे कि कुछ ऐसा मिसिंग हुआ मेरे लिए।
तो हर चीज़ बड़े फ्लो के साथ आराम से होती चलेगी। जो चीज़ मीनिंग्स वगैरह जैसे कुछ अनक्लियर रह जाएँ, तो हुँ, आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में मुश्किल होगी, चाहे वो हुँ, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो अगर आप कहीं पे अटकते भी हो ना, तो कोई ना कोई एक मीनिंग होता है किसी चीज़ का, जो हुँ, आपको कभी आपने हुँ, उसको बायपास कर दिया और आपको समझ नहीं आया। हुँ, हुँ, फिर आपको वापस से पीछे जाना पड़ता है ताकि आप वो वापस से स्टडी करो, स्टेप बाय स्टेप देखो कि कहाँ पर कोई एक मीनिंग था जो रह गया था। हुँ, तो ये तो एक टेक्नीक है हुँ, और हुँ, ये हर सब्जेक्ट के लिए यूज़फुल टेक्नीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी हुँ, फील्ड के हों। बहुत ही बेसिक टेक्निक है। अगर आप कोई भी वर्ड का मीनिंग गलत समझ के आगे बढ़ोगे, तो हुँ, हुँ, उसका मीनिंग पूरा बदल जाएगा और वो चीज़ फिर आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी। तो आपको कभी कोई चीज़ ना समझ आए, तो आपको पीछे जाना है और आपको वो शब्द ढूँढ लेना है, जहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम पे लगा था कि मुझे क्लैरिटी नहीं आई। क्योंकि हम क्या करते हैं, कोई चीज़ नहीं समझ आती, एक अक्षर का मीनिंग नहीं समझ आया, हम सेंटेंस पढ़ते हैं तो असम्पशन्स लगा लेते हैं कि इसका यही हुँ, मीनिंग होगा, आगे हुँ, बढ़ जाते हैं। लेकिन हुँ, वो असम्पशन कई बारी गलत हो जाती है, कई बारी हुँ, तुक्का ठीक भी बैठ जाता है। आगे हुँ, बढ़कर जब वो उस चीज़ की तरफ रेफर करता है, तो माइंड कन्फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है हुँ, और जिससे ये पता चलता है कि पीछे कोई चीज़ थी जो समझ नहीं आई थी, ना कि वो जगह थी, पीछे कोई चीज़ थी। तो हमें वापस से बैक ट्रैक करना है अपने आप को। वापस से आपने उसी जगह पे पहुँचना है और उसको समझना है कि अच्छा हाँ, यहाँ पे मैंने असम्पशन करी थी कि ये मीनिंग है। लेकिन हुँ, फिर आप उसको रेफर करो, सही जानकार व्यक्ति से आप पूछो, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप आगे हुँ, बढ़ो, फिर आपको एक अलग ही लेवल की क्लैरिटी आ जाती है और डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और सब कुछ लॉजिकल अपनी प्लेस पे आ जाता है, अपनी जगह पे सब चीजें बैठ जाती हैं। फिर समझ में आता है कि अच्छा, ये चीज ऐसे थी। अच्छा, आसानी से क्या आप आपने कर दिया कि जिसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी? अरे! ये तो आसान ही था, ये तो निकल ही गया। हेयर फॉल इशू, हुँ, हेयर फॉल इशू कुछ भी नहीं होता, मतलब कुछ ट्रेस मिनरल्स की कमी होती है हुँ, हुँ, आपकी बॉडी के अंदर, हुँ, ज़िंक की प्रॉब्लम होती है। जिंक की प्रॉब्लम होती है, हुँ, और पीसीओडी, सेलेनियम। पीसीओडी, पीसीओएस में भी ये प्रॉब्लम आती है? बिल्कुल, बिल्कुल, तब हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और फिर वो आ जाके पता चलता है अल्टीमेटली लिवर की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी मिनरल्स को ले आप डाल तो रहे थे अपने अंदर, लेकिन वो पकड़ ही नहीं पा रहा था सिस्टम आपका। तो तब आपको ये जानकारी आ जाती है। अच्छा, आपको घर में डॉक्टर स्मृति कहना शुरू कर दिया कि नहीं कहना शुरू कर नहीं, डॉक्टर दिया? आगे समृद्धि तो नहीं कहते, लेकिन हाँ, ये फ़र्क ज़रूर देखती हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो अब आ जाते हैं कि ये चीज़ हो रही है, क्या करें? हुँ, क्या बात है। तो अपने आप के प्राउड फ़ील होने लगता है, हाँ, ये तो ठीक है, मेरे को पता है। पहले जो नुस्खे देती थी उनसे उनको लगता था कि इसको क्या पता होगा अभी इतना। लेकिन जब से ट्रेनिंग ले ली है और चीज़ें ठीक होने लग गई हैं सबके साथ में, तो अब सबको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्मृति से पूछ लेते हैं, वो बता देगी कि क्या प्रॉब्लम है। क्या बात तो ये हो गया अभी जो पहला क्लाइंट था आपको, अभी आगे इंटर्नशिप हो रही है तो पहला क्लाइंट जो था वो किस तरह सा क्लाइंट था? वो कैसे आपने उसको हैंडल किया? फर्स्ट टाइम थोड़ी-सी मुझे एक घबराहट सी थी कि कुछ हुँ, मैं मिस आउट ना कर जाऊँ। हुँ, और मुझे अंदर से ये हो रहा था कि मुझे सल्यूशन देना है, जो भी प्रॉब्लम हो मुझे ठीक से समझना है उस चीज़ को जी। और वो जो खुद की एक अंदर से नर्वसनेस होती है ना, उससे मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल ना जाऊं पूछने के लिए, हुँ, कि कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी ना रह जाए जो क्रिटिकल हो और मुझे ये डिसीजन लेना है कि इनको मुझे क्या रूटीन बना के देना है, तो हुँ, कुछ चीज़ मिस आउट ना हो जाए मुझसे। हुँ, तो हुँ, जो फर्स्ट क्लाइंट थी वो थोड़ी डिफिकल्ट भी थी मेरे लिए, बाय चांस उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रहे थे और जो मुझे लगा इनिशियली कि ये कैसे सॉल्व होगा और
लेकिन फिर रविंदर जी ने जब मुझे गाइड कर दिया ना उसके अंदर कि बेसिकली ये सारे प्रॉब्लम्स का एक ही ऑर्गन है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उन्होंने मुझे जो प्लान तरीका बताया कि ये तो यही ऑर्गन है जिससे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेरे मेरे वो लॉजिकली सारी चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर ना उसके बाद मुझे इंडिपेंडेंटली इंटरव्यू लेने के बाद मेरी घबराहट दूर हो गई। और सेकंड वाला फिर क्लाइंट मेरे लिए बहुत ईज़ी हो गया हैंडल करना। जो फर्स्ट इंटरव्यू था वो सच में नर्वस कर देने वाला ही था क्योंकि मुझे लग रहा है एकदम हुँ। मुझे लग रहा था कि आप नर्वस हुई होंगी पक्का। हाँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम और बहुत सारे कोई सिंपल इश्यू होता वेट लॉस तो हैंडल हो जाता है ऐसा लग रहा था। लेकिन जब फर्स्ट कॉल ही ऐसी आ गई जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ आ गए तो मुझे लगा कि ये रियल मायने में मेरा टेस्ट है कि मुझे एक अच्छा प्लान बना के देना है और मुझे ठीक से हैंडल करना है। अच्छा एक बात बताएँ, आप तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने जो इंजीनियरिंग नेटवर्क इंजीनियरिंग की हुई है। हाँ बहुत जी, सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जो जिनकी बैकग्राउंड जो है वो इतनी हाईली क्वालिफाइड नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्थ कोचिंग सीखने के लिए ललायत होंगे, उनको उनके मन में होगा कि मैं भी सीखूँ। राइट। तो इसमें जो पढ़ाई-लिखाई है, वो कहाँ आड़े आती है? कहाँ तक व्यक्ति को पढ़ा होना चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अंग्रेज़ी नहीं आती, बहुत सारे लोग हैं जिनको हिंदी नहीं आती, बहुत सारे लोग हैं जिनको और लैंग्वेजेज़ बाय लैंग्वेज जो होते हैं उनको नहीं आती। वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो है वो उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो कैसे? अ, कहाँ? क्योंकि आप एक उदाहरण हैं। हम उदाहरण से ही पूछ सकते हैं, एग्ज़ाम्पल से ही पूछ सकते हैं कि कैसे-कैसे निकल के आगे पहुँचना पड़ता राइट। देखिए 10वीं तक की पढ़ाई में तो सबको साइंस कंपल्सरी होती है है। हुँ, और सबको पता होता है कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स आपको किन चीज़ों के खाने-पीने से मिलता है। हुँ, तो जिसे 10वीं की पढ़ाई करी हुई है, तो वो आगे भी स्टडी कर सकता है, हुँ, ठीक है? तो अगर किसी को सच में क्यूरियोसिटी है जानने की, जो हुँ, हुँ, स्टूडेंट लाइफ होती है ना, वो क्यूरियोसिटी पे बंधी होती है। बिल्कुल। वो क्यूरियस होता है बच्चा जानने हुँ, के लिए। तो बड़ों में भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, हुँ, लेकिन बस एक इच्छा पैदा करने की मन में ज़रूरत है। हुँ, अगर हुँ, आपके अंदर सच में एक इच्छा है जागृत अभी तक, आप अंदर से हो अवेयर कि हुँ, मुझे करना है हुँ, और मुझे आगे इसके बारे में नॉलेज गेन करनी है। मैं चाहे सेल्फ इंटरेस्ट हो, अपने लिए जानकारी हो सकती है या आप एज़ अ हुँ, प्रोफ़ेशन बनाना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर आराम से जाके आप इसको अपने आप को ट्रेन करवा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज एक बैरियर हो सकता है हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, अ, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदी में हम बात कर सकते हैं, हुँ, पंजाबी कल्चर के भी हुँ, बहुत लोग हैं हुँ, और रविंदर जी पंजाबी भी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं, हुँ, इंग्लिश भी बहुत बढ़िया बोल लेते हैं। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कि ये बेसिक एजुकेशन में तो हम 10th तक तो सारे ही पढ़े लिखे हैं। हुँ, तो हुँ, न्यूट्रिशन से हम अपनी हेल्थ के बारे में आराम से अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। सेल्फ ट्रेन थ्रू अ कोच बहुत आसानी से हो सकता है। तो निधि ऐसी जी कोई किसी को डाउट आती भी है तो बहुत अच्छी-अच्छी किताबें हैं बॉडी के ऊपर पढ़ने के लिए। प्लस रविंदर जी के जो लेक्चर्स हैं वो भी सेल्फ हुँ, सफिशिएंट है, हुँ, हुँ, जो आपको अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और बॉडी के बारे में मोस्टली आपको 10th तक काफ़ी अच्छी नॉलेज आ जाती है। तो वो लेक्चर्स में हमारी वीडियोज़ भी आती है मेरी और रविंदर सिंह जी की, कि आप वो वीडियो कुछ देख हाँ, लीजिए। हाँ जी, कुछ तो वीडियोज़ आप ही की हैं, बिल्कुल। कुछ आपकी हैं, कुछ उनकी पर्सनल अपनी बनाई हुई वीडियोज़ हैं। हुँ, हुँ, हाँ जी, तो तो जिसके अंदर हमारी वाली वीडियो भी है वो कोचिंग के लिए काम आ रही है अभी। कोचिंग के लिए काम आ सकती हैं, बिल्कुल, बिल्कुल आ सकती हैं। हाँ, ठीक है। अभी तक आपने कितने क्लाइंट हैंडल कर चुकी हैं आप और कितनी देर में? कितनी देर हुई है आपको क्लाइंट हैंडल करते हुए?
मुझे 1 ही महीना हुआ है स्टार्ट किए हुए और हुँ, मैं 9 क्लाइंट्स मेरे पास हैं अभी, हुँ, जिनको मैं हैंडल कर रही हूँ और हुँ। मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं, अब मैं कंफर्टेबल हूँ, अब मुझे सब पता रहता है कि मुझे क्या क्या इंक्वायरी करनी है, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे ये भी समझ में आ जाती है कि मुझे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ताकि मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। कहाँ पर जैसे कि कोई बताता है ना कि मुझे मैथ्स का सम नहीं हो रहा, हुँ, बच्चा हुँ, कोई बताता है क्या, तो आपको लगता है कि इसको मेथड पता है? हुँ, इसको स्टेप्स पता है सारे, तो वो जो मेथड है और जो स्टेप्स है ना, मुझे मुझे अब वो सब पता है कि अगर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मुझे हुँ। क्या-क्या क्वेश्चनेयर मेरे होने चाहिए कि मुझे रिजल्ट तक मैं अपने पहुँच सकूँ, कि उसको मुझे क्या इलाज बताना है। तो मेरा अच्छा उतना कंफर्टेबल लेवल आ गया। तो ऐसा है कि आपने 3 महीने का कोचिंग का प्रोग्राम लिया रविंद्र जैन जी ने। तो क्या वहीं पे आपका वो खत्म हो गया आपके ट्रेनिंग लेने के बाद या आपको एक कोच बनाने के बाद वो आपको कब तक असिस्ट करते रहेंगे? क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन रहेगा सभी के दिमाग में कि वो ताउम्र तो असिस्ट करने वाले से रहे, है ना? राइट, राइट। कब कब तक आपको असिस्ट करेंगे और उसमें क्या कैसे रहेगा वो सारा सिस्टम? ओके, वैसे तो बेसिक ट्रेनिंग तो जो उनको कवर करना है, जो उनका हुँ, सिलेबस है बेसिकली, हुँ, वो तो मेरे को लगता है कि 2 महीने सफिशिएंट होंगे हुँ, ट्रेनिंग हुँ, के लिए। ये हुँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आपका 3 मंथ्स तक जैसे चला भी जाता है। हुँ, अ, तो उसके बाद आपको मुझे लगता है कि सारे डाउट्स वैसे क्लियर हो जाते हैं, इतना कोई हुँ, ऐसा टफ नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन है तो जैसे आप मुझे नहीं लगता कि अगर कोई अप्रोच करेगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम प्रॉब्लम के साथ में और रविंदर जी नहीं हेल्प करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, डॉक्टर्स जो है ना थ्रू आउट दी लाइफ टाइम वो अपने पढ़ते रहते हैं, हुँ, क्योंकि उनको अपने आप को अपग्रेडेड रखना है बिल्कुल। ना? तो आपने न्यूट्रिशन के बारे में, आप चीज़ों के बारे में आप पढ़ते रहोगे। हुँ, आपको हर चीज़ के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना ही पड़ेगा, क्या चीज़ चल रही है ना? तो आप थोड़ा-थोड़ा तो पढ़ाई कर ही सकते हैं। तो अभी एक बात से बात निकल के सामने आई है कि रविंदर सेन जी ने जो आपको कोचिंग का सिलेबस दिया है, मुझे लगता है कि आप उससे एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ बुक्स लेके, कुछ न कुछ लेके मुझे लग रहा है, जैसे मुझे फ़ील हाँ हो रहा है। जी, हाँ जी। नहीं, मैं वो करती रहती हूँ क्योंकि वो मुझे इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी रहती है चीज़ जानने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए। कुछ अगर मेरे क्वेरी अपने अंदर भी मेंटली मुझे कुछ थॉट आता है, तो मैं उसका रिसर्च ज़रूर करती हूँ और फिर मैं रविंदर जी के पास भी ज़रूर जाती हूँ इस चीज़ को लेकर कि मैंने ऐसे देखा और मुझे ये चीज़ समझ में आई, और फिर हुँ, हमारी डिस्कशन हो जाती है उसको लेके। हुँ, कि ठीक है, ये ऐसे होता है। हाँ, ये ऐसे चीज़ें बन जाती हैं। तो हुँ, हाँ, तो कुछ चीज़ों में हमें टेस्ट वग़ैरह भी रेफ़र करने पड़ते हैं। हुँ, अगर कुछ ऐसी नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम है और हुँ, सब कुछ करने के बाद आपको फ़ील होता है, वैसे तो सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। बॉडी तो आपका सबसे बड़ा ऐसा सिस्टम है जो न्यूट्रिशन के ऊपर देखा जाए तो अपने आप को हील करने की क्षमता रखता है। अगर आपकी बॉडी में हुँ, आपने न्यूट्रिशन प्रॉपर बैलेंस डाला हुआ है, तो हुँ, आपकी शरीर इतना ताकतवर है, जो कोई डॉक्टर बाहर का भी नहीं समझ सकता कि वो हुँ, सेल्फ हीलिंग जो कर सकता है, जो ये पावर्स हैं ह्यूमन हुँ। बॉडी की। तो अ, हीलिंग सारी आप अपने न्यूट्रिशन के साथ ही ठीक कर सकते हैं। ऐसा कोई तो केस अभी तक आया नहीं, ऐसा कोई केस अभी तक आया नहीं। आया नहीं। तो जाते-जाते आपने कोचिंग ली है, आपको बड़ा आप आनंद आ रहा है उसमें काम करके। हुँ, जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी इस तरह इस प्रोफ़ेशन को अपनाना चाहें, तो क्या कहना चाहेंगे? बस आप क्यूरियस हैं, आप जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप हुँ, ज़रूर आगे जाएँ इसके अंदर, क्योंकि इससे जो बेनिफिट आपको मिलेगा लाइफ टाइम के लिए, हुँ, हुँ, वो तो अनकम्पेरेबल है। हुँ, हुँ, और साथ ही जो आप हेल्प करेंगे, जो आपको उससे सैटिस्फैक्शन आएगी,
हुँ, हुँ। वो भी अनकम्पेरेबल है किसी भी चीज़ से। तो आपको ये ज़रूर, अगर आपके अंदर इच्छा जागी है और आप इसको करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। ज़रूर जाएँ, आगे बढ़ें। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला, अपनी पर्सनल जो लाइफ़ का एक्सपीरियंस भी शेयर किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुलवंत जी, थैंक यू वेरी मच। तो ਇਹ ਸਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਨ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੋਚ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸੇਨ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਪ ਜਾਗੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ, ਐਜ਼ ਏ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।